बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने में आ रही है। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी हज़ारों लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया है। ये एहतजाज अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से किया जा रहा है और हज़ारों लोग इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ ढाका की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे और नए इलेक्शन करवाएं। दरअसल ये मामलात 2018 के इलेक्शन के बाद शुरू हुए। हुआ कुछ यूं कि हसीना वाजिद चूंकि 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में हैं और 2018 में मुसलसल तीसरी दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, तो 2018 के इलेक्शन के बाद हसीना वाजिद के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, जो कि अक्सर आपको पता है कि मशरक़ी ममालिक में होता है। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में या इस तरह के दूसरे मुल्कों में जो भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो अपोजिशन पार्टी जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। इसी तरह से हसीना वाजिद के ऊपर भी वोट चोरी के इल्ज़ामात लगे। लेकिन अब जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग के बाद सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, जिस तरह के पाकिस्तान में और दुनिया के तमाम ममालिक में महंगाई अपनी पीक पर चल रही है। यहाँ इन मुल्कों को छोड़ें, आप यूरोप के अंदर महंगाई इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर है और पिछले दिनों जर्मनी, इटली, फ्रांस और इस तरह के दूसरे मुल्कों, यूरोपीय मुल्कों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किए गए। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो बांग्लादेश में भी इस वक्त बनी हुई है। अवाम जो है वो सड़कों पर हुकूमत के ऊपर 3 तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम वोट चोरी का जो 2018 से चल रहा है। इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं बांग्लादेश में और तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 260-270 रुपए में सेल हो रहा है वहाँ पर। इसके अलावा कमोडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हसीना वाजिद जो है वो स्टेप डाउन करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि नई गवर्नमेंट आए और मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। दूसरी तरफ हुकूमत भी सख्त एक्शन ले रही है इन मुजाहिरीन के खिलाफ और आंसू गैस और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है, ताकि उनको मुंतशिर किया जा सके और इस तरह से इन मुजाहरों को ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक शख्स अब तक जाँ बहक हो चुका है और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी के 2 सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया, जिनमें एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर हैं और दूसरे मिर्जा अब्बास। इनको पुलिस ने रात को 3 बजे गिरफ्तार किया। इसके अलावा भी तकरीबन 2000 लोगों को हुकूमत की जानब से गिरफ्तार किया गया है, ताकि इन मुजाहरों को किसी तरह से रोका जा सके, जिस पर अपोजिशन पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के हालात पैदा ना करे, क्योंकि एहतजाज उनका हक है। तो वो हुकूमत जो है वो इस तरह से एक्शन लेकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को पॉलिटिकल एक्टिविटी को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है और वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अगर मजीद मुजाहरे किए गए तो हुकूमत की जानब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश चूंकि इस खित्ते में तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, तो इस तरह के हालात वहाँ पर क्यों पैदा हुए। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राय दी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश का अमेरिका के साथ बहुत गहरे मरासम रहे हैं और बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश ने चाइना के साथ, चूंकि चाइना जो है वो अमेरिका का हरीफ है, तो चाइना के साथ अब बांग्लादेश ने बहुत से मुआहदे करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश ने चाइना के साथ काफी मुआहदे किए हैं और चाइना से काफी ज्यादा कुर्बत बढ़ाई है। तो ये समझा जा रहा है कि हो सकता है इन मुजाहरों के पीछे बाहर की ताकतें हों, ताकि बांग्लादेशी हुकूमत को दबाव में लाया जा सके, क्योंकि बांग्लादेशी इकॉनमी इस वक्त खित्ते में तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी तशवीश का इजहार किया है कि बांग्लादेश में इस तरह के हालात जो हैं वो मईशत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की मईशत जो है वो बेहतरीन ट्रैक पर चल रही है और इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बांग्लादेश को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का कहना है कि वो वक्त पर, यानी 2023 में जब इलेक्शन का साल है, उसी वक्त इलेक्शन होंगे, लिहाजा इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मुल्क के अंदर। तो अपोजिशन को सख्त वार्निंग दी जा रही है कि अगर मजीद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई तो फिर हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।